जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। आप परिवार हैं हमारा, और परिवार का हाल चाल लेना अच्छा भी लगता है और सुकून भी देता है। जब किसी अपने को तकलीफ होती है ना, तो हर परिवार के सदस्य को कहीं ना कहीं उसका भुगतान करना पड़ता है। हमें बहुत साल हो गए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हमने, एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजों को बांटा भी हमने। मौसम बदले, ऋतुएं बदली, लेकिन हम फिर भी एक परिवार के साथ चलते रहे, एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ कि कभी ना कभी हमें अपने परिवार से वो आशीर्वाद जरूर मिलेगा जिससे हमारा सब कुछ पलट जाएगा। आज इस भरोसे के लिए, मुझ पर अपनी ये उम्मीद दिखाने के लिए, हमसे यूं ही जुड़े रहने के लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। ये एक लंबा सफर हमने साथ तय किया है, और ये बात मैं आज आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लगभग आज हमें 4 साल हो गए एक दूसरे के साथ। इतना लंबा सफर एक दूसरे के साथ काटना बहुत बड़ी बात है, और दिल से आप सभी को आभार है जो आप लोगों ने इतने प्यार से, इतने अपनेपन से मुझे हमेशा मां समझा, अपनी गुरु समझा, मुझ पे भरोसा किया और मेरा साथ दिया। भक्ति वंदना परिवार की तरफ से मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत सारा प्यार देती हूँ और ठाकुर जी का बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। चलिए जी, आगे चलते हैं। आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने आई हूं वो एक बहुत छोटी सी चीज है। कई कई बार हम बहुत कुछ करते हुए भी उलझे रहते हैं। जिंदगी चल रही होती है पर कोई एक डोर कहीं ना कहीं अटकी होती है, या तो किसी इंसान के साथ, किसी काम के साथ। समझ में आ रहा है? नहीं, थोड़ा विस्तार से समझाती हूँ। हम जिंदगी की सारी चीजें करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं, लेकिन दिल किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है। वो व्यक्ति जो शायद अब जिंदगी में नहीं है, या होते हुए भी साथ नहीं है, या जिसको खोने का डर दिन रात साथ चलता है, या फिर कुछ ऐसा जिसकी वजह से हमेशा मन वहीं उलझा हुआ है, चाहे वो कोई काम हो या वो हमारे ही घर का कोई मैटर हो। हम हमेशा एक उलझन में बने रहते हैं। ये जो सब कुछ सही होकर भी एक डोर कहीं अटकी है ना, जो शायद हमें पूरी तरह खुलकर जीने नहीं दे रही, शायद जो हमें खुलकर जिंदगी के साथ रूबरू नहीं होने दे रही, शायद जिस वजह से हम जो भी करते हैं एक मायूसी हमारे अंदर चलती है। हमारे अंदर खुशियां आने का एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन खुशियों को लेने के लिए शायद हम सज्ज नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डोर कहीं बंधी हुई है। भाग्य जब भी हमारे साथ ऐसी कोई अटकाव को, ऐसी कोई चीजों को लाकर खड़ा कर देता है, तब हमें क्या करना चाहिए? घर के अंदर पितृ दोष हो, चाहे घर के अंदर कुल दोष हो, कहीं ना कहीं से परेशानियां घर का दरवाजा खटखटाती रहती हैं। चाहे बेशक हम उन्हें बहुत जल्दी बाय बाय कर दें, लेकिन आती जरूर है। अब दरवाजे के अंदर आती हैं या दरवाजे से लौट जाती हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे घर की तरफ आई ही क्यों है, देखा ही क्यों है, मेरा क्वेश्चन ये होता है। और अगर ये मेरा क्वेश्चन है तो इसका जवाब भी मेरे ही पास है। क्यों? क्योंकि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपकी सारथी हूं, इसलिए जिंदगी के सार को समझाने बार बार नित्य नियम से चली आती हूँ। आज मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ बहुत सरल है। ये वैसे बहुत सरल उपाय है, लेकिन इसको अपने जीवन में लाने से जो बदलाव आएंगे, जो परिवर्तन आएंगे, वो देखकर आप कहेंगे कि ये इतना सरल था क्या, हमने तो नहीं सोचा था। तो सरलता से सारथी का सरल उपाय जान लीजिए। करना क्या है आपको? मंगलवार को सुबह सुबह उठकर कोशिश करिएगा 6-7 बजे तक उठ जाए आप।
6-7 बजे तक उठकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। ये घी का दीपक इस तरह से प्रज्वलित करिएगा कि ये शाम तक, संध्या तक, सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक आपके घर में जलता रहे। उसके बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आटे की एक लकीर बना दीजिएगा। तत्पश्चात आपको एक छोटा सा काम अपने घर में करना है। ये लकीर बन गई, मतलब आपकी लक्ष्मण रेखा बन गई। अब उसके बाद आप घर में क्या करेंगे? पीला कद्दू ले लीजिएगा, उसे अंदर से अच्छी से खाली कर दीजिएगा। उसके अंदर थोड़ा सा गेहूं भरिएगा और थोड़ा सा गुड़ रख दीजिएगा। उसके ऊपर आपको कपूर रखना है। सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में ये कद्दू इसी पोजीशन में रहना चाहिए। संध्या के बाद आप ये कद्दू ले जाकर हनुमान बाबा के मंदिर में रख देंगे और इसमें रखे हुए कपूर को जला देंगे। उसके बाद आपको 108 बार सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सीताराम 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 सीताराम, इन दोनों में से कुछ भी एक शब्द बोल लेना है। चुपचाप घर आ जाना है। घर आकर आपके घर का जो मंदिर है वहां हाथ जोड़ना है और कहना है कि मेरी जिंदगी की उलझन को, डोर को सुलझा दो, मुझे हर परेशानी से निकलने का रास्ता दिखा दो। करके देखिएगा। सरल तो है लेकिन जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदलने वाला उपाय है। करेंगे ना? और जो भी इफेक्ट आएंगे आप हमें बताएंगे जरूर। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। अगर आपकी कुंडली में भी कोई भी ग्रह आपको जीवन की सफलताओं को पाने नहीं दे रहा है, दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए या मैसेज करिए। अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करिए और अपनी जिंदगी की कैसी भी हो समस्या उसका समाधान पाइए। मैं फिर जल्द कुछ लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।